हर हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चों ने जो हमने स्ट्रगल किया उसके बच्चों को ना करना पड़े। तो मैं आपको ये कहूंगा, आज जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं ये फिर आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए है। तो आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना, एक अच्छी विरासत उनके लिए छोड़ के जाना चाहते हैं, चाहते हैं, तो डेफिनेट ये इंडस्ट्री आपको वहां तक पहुंचा सकती है। तो थोड़ा सा चलते हैं इस इंडस्ट्री को, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। मैं फिर कहूंगा आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमें लगता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसी उसकी टेक्नोलॉजी को समझना है। मैं कोशिश करूंगा आपको कम शब्दों में आज इस इंडस्ट्री को जानने का या समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वेलकम टू ट्रस्ट बिटकॉइन बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी, वेलकम टू द बिलियनियर इंडस्ट्री। दोस्तों आज हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, इस इंडस्ट्री की शुरुआत 2008 में हुई थी। और इस इंडस्ट्री में 2008 में जो पहली क्रिप्टो करेंसी आई थी जिसको हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना है। बिटकॉइन को 2008 में बनाने का मकसद क्या था? सतोशी नाकामोटो जो एक नाम क्लेम करते हैं, उनका मकसद था कि एक ऐसा पेमेंट गेटवे लॉन्च किया जाए पूरी दुनिया में कि अगर दो लोग आपस में लेन देन करें तो उनके बीच में कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व ना हो। आज आप लोगों को मार्केट में जाके क्रिप्टो करेंसी समझाते हैं या बिटकॉइन समझाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं कि भाई बिटकॉइन क्या है। लोगों को लगता है बिटकॉइन का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, आपके पैसों को 10 गुना 100 गुना 1000 गुना करना। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जब बिटकॉइन को बनाया गया था उनका मकसद आपके इन्वेस्टमेंट करवाना नहीं था, ना ही आपके पैसों को 10 गुना 20 गुना 100 गुना करना था। ये सिर्फ और सिर्फ इस थॉट से निकला था कि एक ऐसा पेमेंट गेटवे तैयार करते हैं कि पूरी दुनिया में अगर दो लोग आपस में लेन देन करें तो उनके बीच में कोई तीसरा आदमी का इन्वॉल्वमेंट ना हो। अब तीसरा आदमी कौन हो सकता है? किसी देश की सरकार, किसी देश का कोई बैंक और कोई एक ऑनर या ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो क्रिप्टो करेंसी उसको बोलते हैं जहां दो लोग आपस में लेन देन कर रहे हो, उनके बीच में कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व ना हो। इसलिए बिटकॉइन को बनाया था, इसीलिए बनाया था ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा इस इंडस्ट्री में लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो का मतलब होता है एक सीक्रेट, एक रहस्य। क्रिप्टो एक जापानीज वर्ड है। क्रिप्टो का मतलब होता है कि अगर दो लोग पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन करें, यानी कि ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जहां पे दो लोग अगर आपस में लेन देन करें तो उनके बीच में किसी तीसरे आदमी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसी को कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। थोड़ा और आगे चले हम। अक्सर आपने इस इंडस्ट्री में सुना होगा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन किसको कहते हैं? देखिए, ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे दुकानदार होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया भाई, खाता बना रखा होता है, राइट? हम किसी को उधार देते हैं, किसी का लेते हैं तो एक लेजर मेंटेन करते हैं। ऐसी ही ब्लॉकचेन क्या है? हमारा जो डेटा होता है, जो आपका जितना भी डेटा आपके पास है, जैसे अभी आप वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, तो वो भी एक डेटा आपका, राइट? किसी का कोई बिजनेस है, उसका जो लेखा जोखा है वो भी आपका डेटा है। तो ये डिजिटल लेजर है जिसके अंदर इस पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर सकते हो। मजेदार बात क्या है कि ये डेटा अनहैकेबल होता है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। जैसा पहले क्या होता था कि हम लोग सॉफ्टवेयर में डेटा रखते थे और सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा कि बहुत बार सुनने में आता था कि भाई फलानी कंपनी का सॉफ्टवेयर हैक हो गया। बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई एसबीआई का हैक हो गया, आर्मी का हैक हो गया, एम्स का हैक हो गया। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे जो हमारा डेटा है वो अनहैकेबल होता है, यानी कि उसको कोई हैक नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये अलग अलग ब्लॉक्स में सारा डेटा हमारा स्टोर होता है। अगर किसी को हैक भी करना है तो वो एक ब्लॉक को हैक कर सकता है, लेकिन सारे ब्लॉक्स को हैक करना नथिंग टू इम्पॉसिबल है। इसलिए इसको कहे जाते हैं ब्लॉकचेन, यानी कि अलग अलग ब्लॉक्स एक चेन से ज्वाइन होता है, इसलिए उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। अब आज हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं। बहुत बार हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली बार ब्लॉकचेन सुन रहे होंगे, आपको लग रहा होगा सर हमारी लाइफ में ब्लॉकचेन का क्या इंटरफेयर है। देखिए,
आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें, 8 साल पहले की, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बैंक में जाते थे और किसी को चेक आरटीजीएस काट के देते थे या एनएफटी करके देते थे, एनईएफटी। तो कितने दिन में क्लियर होता था? लगभग 2.5 से 3 दिन में। आज अगर आप किसी को चेक काट के देते थे उस समय, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो 2.5 से 3 दिन में क्लियरेंस में आता था। ऐसे होता था। आज आप चेक देखिए आओ, कितने टाइम में हो जाता है? लगभग सेम टाइम में, विद इन सेकंड, 5 मिनट में हो जाता है, राइट? तो ये आपकी लाइफ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है। बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा और जो ट्रांजैक्शन थे, पहले 3 दिन में एक ट्रांजैक्शन होता था, आज 1 सेकंड में 1 लाख ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आप चाहे समझे चाहे नहीं समझे, ये आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है। जैसे 2011-12 का एक दौर था, आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार किसी एंड्रॉइड फोन को लिया होगा, लिया था। उससे पहले हमारे पास 8-7 में पेजर टाइप का आते थे या बटन वाले फोन होते थे। 2011-12 में पहली बार किसी ने फेसबुक देखा, किसी ने यूट्यूब देखा या किसी ने व्हाट्सएप चलाया। आज आप किसी को बोलो कि फेसबुक व्हाट्सएप क्या है तो बताना पड़ता है, लेकिन 2011-12 में हमने अडॉप्ट करा। यानी कि जो नई जनरेशन है उनको सब कुछ इनबिल्ट मिल रहा है। तो ऐसे ही ब्लॉकचेन आज आपकी लाइफ में आ चुका है। आप इसको समझें चाहे ना समझें, तो मैं ये कहता हूं कि समझ के कर लेंगे तो इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत कमा सकते हैं। ऐसे होता है ना, देखिए कोई भी इंडस्ट्री जब शुरुआती दौर में होता है तो उस इंडस्ट्री में पोटेंशियल होता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? मानते हैं? देखिए एक 2000 के 2001-2 एक टाइम था जब मोबाइल आर्ट इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा राइज करा। उस समय जिन्होंने लैपटॉप के, मोबाइल के, फोन या रिचार्ज का बिजनेस शुरू करा, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। लेकिन आज अगर आपको कोई मोबाइल स्टोर खोलना हो और आपको लगता है कि वहां पे आपका रेंट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा होता है क्योंकि वो एक दौर था, 1980 का एक दौर था हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर का। तब जिन लोगों ने गाड़ियां बनाने शुरू करी उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, लेकिन आज की डेट में उसमें कंपटीशन बहुत आ गया। तो व्यापार क्या होता है, देखिए किसी भी बिजनेस में आपको कोई जरूरी नहीं कि आपने पैसे ही लगाना है या पैसे से ही व्यापार कर सकते हो। एक दौर होता है किसी भी मार्केट का, अगर आपने वो दौर समझ लिया तो आप बाय डिफॉल्ट उस इंडस्ट्री में पैसा कमा जाओगे। अब मैं आज सर्दियां चल रही है ना, सबको ठंड लग रही। अब मैं आपको बोलूं कि सर आज अगर यहाँ पे कोई आदमी आए और वो स्वेटर या जैकेट बेचने का बिजनेस करे अभी, तो आपको क्या लगेगा? उसको स्वेटर बिक सकती है? बिकेंगी, क्योंकि यहाँ ठंडी है। और अगर गोवा जाके आज आपको कोई स्वेटर या जैकेट का बिजनेस करने का आइडिया दे तो आप करोगे? क्योंकि वहां ऑलरेडी 35-40 डिग्री का टेम्परेचर है, तो कोई पहनेगा ही नहीं, तो खरीदेगा क्यों? तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब किस बिजनेस में एंटर करना है। और मैं आपको बता दूं, अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री शुरुआत है, सिर्फ 16 साल इस इंडस्ट्री को हुआ है, अभी तो ठीक से जवान भी नहीं हुआ है। और ट्रस्ट बिटकॉइन तो जस्ट 2 साल का हुआ है। तो आप सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल, कितनी बड़ी मार्केट है जहां आप बाय डिफॉल्ट, देखिए हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, आपके यहाँ भी होती होगी, हमारे यहाँ ये कही जाती है क्योंकि जब पहाड़ से गंगा नदी जब हिमालय से निकलती है और प्लेन में आती है तो हमें पानी में ना, अक्सर आपने सुना होगा, तो हमें कोई चीज अगर नीचे लाना होता है, जैसे लकड़ है, लकड़ी वगैरह काट के, तो हमें उठा के नहीं लाना पड़ता, हम पानी की नदी में उसको डाल देते हैं, वो बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाती है 200, 300, 400 किलोमीटर। तो एक तरीका तो है कि मैं उठा के मेहनत करके उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करूं और लगा के लाऊं। दूसरा तरीका है जब बहाव है तो सिर्फ डाल दिया और वो 200-300 किलोमीटर नीचे आ जाएगा। तो बेस्ट तरीका कौन सा है? तो देखा जाए तो ये बेस्ट तरीका है, परमात्मा ने हमें एक नेचुरल सोर्स दिया है, उसका यूज करें। तो आज अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूं, अगर आप समझ के इस इंडस्ट्री में काम कर गए तो बाय डिफॉल्ट आपका इतना बड़ा अर्निंग आ जाएगा जितना शायद 20 साल बाद लोग सोचेंगे। तो ये मौका है, इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा समझिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस इंडस्ट्री में अक्सर आपने ये नाम सुना होगा, लोग कहते हैं क्रिप्टो माइनिंग। माइनिंग क्या है?
जैसे आपके यहाँ पे तो ख्याल है कि माइनिंग का मतलब सबको लगता है जैसे कोल माइनिंग होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोयला यही उत्पाद सबसे ज्यादा यही निकलता है झारखंड में, कोयले की माइनिंग होती है, ऐसे गोल्ड की माइनिंग होती है। तो क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है? क्रिप्टो माइनिंग का मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, आज मान लेते हैं मैंने झूलन सर को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए। अब सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि इस पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कौन करता है? बैंक। भाई क्रेडिट और डेबिट करने का काम बैंक का, उसको हम बदले में सर्विस चार्ज देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर किसी एक आदमी ने दूसरे आदमी को एक बिटकॉइन आपस में लेन देन करा, तो इनके बीच में तो किसी बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कौन करेगा? उस ट्रांजेक्शन को जो वेरीफाई करता है उसको बोलते हैं माइनर। और एक माइनिंग सेटअप लगाने के लिए 30 से 35 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। अब इस माइनर का काम क्या है? ये हर ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेगा, ताकि उसको बदले में क्या मिलेगा? एज अ रिवॉर्ड एक बिटकॉइन। तो इस तरीके से जनरेट होता है। अब माइनर का काम है हर बार ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना। तो बिटकॉइन इस तरीके से नया बिटकॉइन मार्केट में आता है, राइट? तो इसको कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्रिप्टो माइनर्स, राइट? मतलब माइनर्स का मतलब ऐसा नहीं कि कोई खदान है, मतलब एक आपने डिजिटल तरीके से माइनिंग करना है। सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, और वहां पे जो ट्रांजेक्शंस को अप्रूव करता है उसकी तरफ से एक बिटकॉइन प्रोड्यूस होता है, राइट? तो उसको कहते हैं माइनर। थोड़ा और आगे चलते हैं। आपने बिटकॉइन में ये सुना होगा हाल्विंग। बहुत सारे लोग जो फील्ड में काम करते हैं तो अक्सर बोलते हैं हाल्विंग क्या है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये 7-8 स्लाइड है। आपको इस इंडस्ट्री में इतनी ही नॉलेज चाहिए, इससे ज्यादा एक्सपर्ट बनना ही नहीं। मतलब आपको बहुत बड़ी एजुकेशन में लेना है। अगर ट्रस्ट बिटकॉइन में सक्सेस या कामयाब होना है तो 7-8 स्लाइड है, इनको याद कर लेना बस। और ये अगर आपको आ गई तो आप मार्केट में जाके काम कर सकते हो और बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हो। करी जा सकती है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं सीखना। अब हाल्विंग क्या होता है? हाल्विंग का मतलब होता है कि जैसे एक माइनर्स को एज अ रिवॉर्ड जो बिटकॉइन मिलता है, हर 4 साल में सटोशी ने क्या किया था कि उसके अंदर एक प्रोग्राम फिट कर दिया था कि हर 4 साल में उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो हाफ हो जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं 2008 से 2012 के बीच में एज अ माइनर अगर एक बिटकॉइन मिलता था रिवॉर्ड, तो 2012 से 2016 के बीच में उतनी ट्रांजैक्शन करने पर आधा बिटकॉइन आएगा। 2016 से 2020 में उतनी ट्रांजैक्शन करने पर 0.25 आएगा। यानी कि हर 4 साल में उसकी जो सप्लाई है वो कम होती जाएगी, आधी होती जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो मार्केट में तो डिमांड बढ़ती जाएगी लेकिन सप्लाई कम होती जाएगी, इसलिए रेट बढ़ेगा। आज आप सबको पता है पूरी दुनिया में रेट बढ़ने का एक ही फॉर्मूला है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर धरती पे किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो या लिमिटेड हो तो रेट बढ़ता है। आज ये बिटकॉइन जो आप हम देख रहे हैं 90 लाख रुपए का है, उसका कारण क्या है? क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है नहीं और सप्लाई लिमिटेड है। और खरीदने वाले कितने लोग हैं? पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। हर आदमी को बिटकॉइन चाहिए। भाई आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे जेब में भी एक बिटकॉइन हो? सब चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। हर आदमी को बिटकॉइन, जिसको समझ है वो भी चाहता है कि बिटकॉइन ले, तो इसलिए रेट बढ़ रहा। तो सतोशी नाकामोटो ने 2008 में इसके अंदर एक एल्गोरिथम लगाया था कि हर 4 साल में जो इसकी डिमांड है वो तो बढ़ती जाए और सप्लाई कम होती जाए ताकि प्राइस बढ़ता जाए। तो अक्सर आपने हमारा ट्रस्ट बिटकॉइन में भी देखा होगा, $1 से $10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 एक स्लैब है ना हमारा, स्लैब है। तो बहुत सारे लोग आपको ये सवाल करते होंगे मार्केट में कि भाई ये रेट ऐसे क्यों बढ़ा है? तो जब 25 लाख कॉइन आपने $1 में बेचने के लिए लगाए थे या बेचने थे, तो अगले 50 लाख भी $1 में बेच देते। बोलते हैं आपको, सवाल करते होंगे ना कि सर उसके बाद फिर लास्ट वाला 5वां फेज $10,000 में क्यों करा? तो उसके पीछे 2 कारण हैं और आज आपको वो समझना पड़ेगा। देखिए, आप फील्ड में काम करने जाते हैं, सवाल आपको आएंगे तो उन सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए ना। मैं आपको फिर कहूंगा, इस बिजनेस में ऐसा कोई सवाल नहीं है ट्रस्ट बिटकॉइन में जिसका जवाब आप नहीं दे सकते और सैटिस्फाई जवाब दे सकते हो, बशर्ते कि आपको
आपको पता होना चाहिए। और ऐसी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसको आप ट्रस्ट बिटकॉइन ज्वाइन नहीं करवा सकते, अगर आपको सही सवाल का सही जवाब पता हो। ऐसे ही होता है ना, जवाब सही होना चाहिए। बहुत बार लोग हमें कहते हैं सर आपके सामने बैठाते हैं या प्लान के सामने बैठाते हैं तो समझ आ जाता है, और जब हम प्लान देते हैं तो समझ नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि आपके प्लान के पास उसका सही जवाब है। मैं फिर कहूंगा, आपके पास अगर सही जवाब है तो आप आंसर दे सकते हैं, लोग आपके साथ आ सकते हैं। मैंने ट्रस्ट बिटकॉइन की बात कर रहा था, उसमें $1, $10, $100 और $10,000 का फेज क्यों रखा? दो कारण है। पहला कारण, अगर अगला फेज भी 50 लाख वाले कॉइन भी $1 पे बेच दे तो पहले वाले $1 पे क्यों खरीदते? भाई आपने और हमने $1 पे खरीदा, किस उम्मीद से खरीदा कि सर अगले फेज में 10 गुना हो, इसीलिए तो खरीदा। नहीं तो पहले वाले क्यों खरीदते? नहीं खरीदते ना। दूसरा, अगर $1 का कॉइन $10 पे नहीं जाता तो $1 पे कितने लोगों ने खरीदा था? लगभग 2500 लोगों ने पूरी कम्युनिटी में। अब $10 पे कम्युनिटी बन रही है 1 लाख लोगों की, $100 पे कम्युनिटी बनेगी कम से कम 10 लाख लोगों की। तो ज्यादा लोगों के पास कैसे जाता? फिर अगर एक ही डॉलर होता तो 2 करोड़ कॉइन हो सकते हैं, कुछ चंद लोग खरीद लेते तो रेट बढ़ता? नहीं बढ़ता। तो ये जो प्राइस रखा है $1 से $10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, उसका दो कारण है। एक तो जो लोग पहले आए हैं, जिन्होंने एक में खरीदा, उनको प्रॉफिट जाए इसलिए लोग लेंगे। दूसरा, क्योंकि अगर $1 पे ही सारे कॉइन बिकवा देते तो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को ही मिलता, तो सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, इसलिए ये रेट रखे हुए। और इसी को हम ट्रस्ट बिटकॉइन में हाल्विंग कहते हैं। बिटकॉइन में हाल्विंग था क्योंकि सतोशी ने हर 4 साल में सप्लाई आधी कर दिया था। ट्रस्ट बिटकॉइन में हर फेज में प्राइस 10x है, इस वजह से नंबर ऑफ लोगों के पास कॉइन जाएगा, और जब कॉइन नंबर ऑफ लोगों के पास जाएगा तो प्राइस बढ़ेगा। और यही जेन्युइन तरीका प्राइस बढ़ाने का। पंपिंग एंड डंपिंग से कभी प्राइस नहीं बढ़ता। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया होगा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज पे कॉइन ले आते हैं। वो कहते हैं सर एक्सचेंज पे आपका कॉइन आ गया, और वहां पे जिगजैग करते हैं। जिगजैग समझते हैं ना, पंपिंग एंड डंपिंग, खुद ही खरीद रहे खुद ही बेच रहे, और उनको लगता है कि रेट बढ़ जाएगा। तो रेट बढ़ने का एक ही तरीका है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है और सप्लाई लिमिटेड है तो रेट बढ़ेगा। और इसी वजह से ट्रस्ट बिटकॉइन का रेट हमें लगता है $10,000 पे जाएगा, क्योंकि उस समय ट्रस्ट बिटकॉइन के कम से कम 2.5 से 3 करोड़ यूजर होंगे। आज जो बिटकॉइन आज आपको 90 लाख पे दिख रहा है, उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है, सप्लाई लिमिटेड है, 2 करोड़ 10 लाख, और खरीदार कितने हैं? आज 55 करोड़ यूजर। आज 55 करोड़ यूजर ने बिटकॉइन को खरीदा, इसलिए 90 लाख पे गया। इसलिए नहीं गया कि सतोशी बहुत समझदार था या सतोशी ने बहुत ज्यादा ईमानदारी दिखाई, इसलिए गया क्योंकि डिमांड बढ़ी, बायर आए। एक छोटा सा एग्जांपल, आपके शहर में आज आप 10 लाख का प्लॉट खरीदो, कोई भी जमीन खरीदो किसी भी शहर में, और उसको खरीदने के लिए आज ही आपको 20 लोग आ जाए तो कितने का बिक सकता है? हो सकता है 50 लाख का बिक जाए। ऐसे ही होता है ना। और उसी प्लॉट को खरीदने के लिए कोई ना मिले आपको, और आपको पैसे की सख्त जरूरत हो, तो हो सकता है 20 लाख का प्लॉट आपको आज ही 18 लाख में बेचना पड़े। तो सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, डिमांड बढ़ता है, एक ही तरीका है, अगर डिमांड बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। तो हाल्विंग में एक बहुत अच्छा काम सतोशी ने किया था कि हर 4 साल में इसकी सप्लाई आधी होती रहे और डिमांड बढ़ता जाए तो रेट बढ़ेगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, एक स्लाइड। अब मैं आपको एक ऐसी स्लाइड बताने जा रहा हूं, ये अगर आपने अपने लाइफ में या आप इसको समझ गए तो मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वो है प्रोटोकॉल ऑफ ट्रस्ट बिटकॉइन एंड बिटकॉइन। प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेस होती है ना, तो अपने प्रिंसिपल से सक्सेस होती है, उसूलों से सक्सेस होती है। आपको अगर बड़ा आदमी बनना है ना, तो अपने कुछ उसूल बनाने पड़ेंगे, सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। मानते हो इस बात को? ये तो मानते होंगे आप सब लोग। देखिए, अगर आपको कहीं बहुत अच्छी सक्सेस लेनी है तो आपको उसूल बनाने पड़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोकॉल।
आपको कुछ प्रोटोकॉल अपनी लाइफ में भरना पड़ेगा। आज बिटकॉइन अगर कामयाब हुआ ना तो इन 3 प्रोटोकॉल की वजह से हुआ है। पहला प्रोटोकॉल सप्लाई फिक्स थी, 2 करोड़ 10 लाख 21 मिलियन, जिसको ना आप बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। इस प्रोटोकॉल की वजह से क्या हुआ, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई थी, डिमांड बढ़ती गई तो रेट बढ़ता गया, इसीलिए तो सक्सेस हुआ। दूसरा प्रोटोकॉल था उसमें हाल्विंग, माइनिंग प्रोसेस क्या है, आज एक नया बिटकॉइन भी मार्केट में आ रहा तो माइन होके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ा पैसा है तो मैं ऐसे ही नए बिटकॉइन जनरेट कर दूं। अगर मुझे भी बिटकॉइन लेना है तो बिटकॉइन कमाने के 2 तरीके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर बिटकॉइन कमाना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप खरीद लो, पैसा लगा के खरीद लो 90 लाख रुपए। दूसरा तरीका क्या है, आप क्यों एक माइनिंग सेटअप लगा लो, मतलब आप 30-35 लाख रुपए का खर्चा करके एक सॉफ्टवेयर वगैरह लेके, कंप्यूटर लेके, और वहां पे हर ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना शुरू कर दो, ताकि आपको बदले में एज अ रिवॉर्ड एक बिटकॉइन मिले। ऐसे ही मिलता है ना। अब इस प्रोसेस को कोई चेंज नहीं कर सकता। आज भी बिटकॉइन इन्हीं 2 प्रोसेस से आ रहा है, या तो खरीदें या फिर आप माइनिंग करें। और तीसरा उन्होंने उसके अंदर प्रोटोकॉल डाला था, दैट इज कॉल्ड हाल्विंग। हाल्विंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि अगर हाल्विंग नहीं होता तो रेट नहीं बढ़ता, राइट। सप्लाई लिमिटेड थी, डिमांड बढ़ती गई, हाल्विंग की वजह से उसकी जो सप्लाई है वो आधी होगी और कहीं ना कहीं रेट बढ़ा। तो ये 3 प्रोटोकॉल थे बिटकॉइन की सक्सेस होने के। इसलिए नहीं सक्सेस हुआ कि सतोशी बहुत ज्यादा ईमानदार था, इसलिए नहीं सक्सेस हुआ। बहुत सारे लोग आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री में, आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो तो लोग आपको भी कहते हो और हमें भी चमकाते हैं कि बिटकॉइन की बात ना करो। पहले बोलते होंगे ना, जब आप उनको बिटकॉइन की बात करते हैं वो कहते हैं बिटकॉइन की ना बात करो। ये वही लोग बोलते हैं जिनको अपने खानदान से प्यार नहीं होता, ये जो बिना खानदान के होते हैं। अक्सर हम शादी करने जाते हैं या रिश्ता लेके जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं, खानदान देखते हैं ना, बताते हैं ना मेरे फादर यहाँ से थे, दादाजी यहाँ से थे, हमारे पूर्वज यहाँ से थे। जो छुपाना चाहता हो वो कभी नहीं बताता। तो जो बिटकॉइन के लिए बोलते हैं ना, जब इस इंडस्ट्री में कि सर आप अपना प्रोजेक्ट बताओ, बिटकॉइन की बात ना करो, क्योंकि उनको एक्चुअल में बेसिकली बेसिक नॉलेज नहीं है। तो आपको इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज समझना पड़ेगा। अब ट्रस्ट बिटकॉइन का प्रोटोकॉल क्या है, आज अगर बिटकॉइन 90 लाख पे जा सकता है इन प्रोटोकॉल की वजह से 16 साल की जर्नी में, तो ट्रस्ट बिटकॉइन का प्रोटोकॉल क्या है, हमारी सप्लाई भी फिक्स है। आप सबको पता है 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बन नहीं सकते, ये लिमिटेड है। 5 फेज में हमारे ये जो 2 करोड़ कॉइन है, ये 5 फेज में पब्लिक में आएंगे। जैसे पहले फेज में हमारे 25 लाख कॉइन थे, प्राइस क्या था $1, सबको मालूम है। अब अगर इसको $10 में लेके आना है तो कैसे जाएगा, जब तक 25 लाख कॉइन पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती तब तक ये $100 पे नहीं जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल है। आज अगर इसको $100 पे लेके जाना है, 10 से 100 पे, तो आप सबको पता है जब तक 50 लाख कॉइन सेल नहीं होंगे ये $100 नहीं जाएगा। सब मानते हैं? तो प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये 5 फेज में ही रेट बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी मर्जी से, मेरे पास अपने 50,000 कॉइन हो और मैं चाहूं उसको $100 पे बेच दूं, नहीं होगा। तो प्रोटोकॉल है, यानी कि पब्लिक की एक्सेप्टेंस होगी तो नया कॉइन या रेट बढ़ेगा, अगर पब्लिक की एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। और तीसरा प्रोटोकॉल है हमारा, जिसने यहाँ पे पिछले 2 साल में इस बिजनेस को सक्सेस किया, वो है हमारा नॉन एडिटेबल इंसेंटिव प्रोग्राम। यानी कि जो कमीशन हमें आता है उसके अंदर किसी तरह की भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अक्सर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप में से बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। देखिए मैंने आपको एक बात बोली कि आप इस बिजनेस को अपने लिए मत करिए, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए करिए। आपने 2 साल 3 साल मेहनत करा और उसके बाद आपको पता चले कि आपकी आईडी ब्लॉक हो जाए, उसके बाद आपको पता चले कि भाई जो आपका स्ट्रक्चर है वो सेट हो के कहीं और सेट हो जाए। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, या आपका पे आउट बंद हो जाए। तो दोस्तों वो यहाँ पे वो समस्या ही खत्म हो गई। ट्रस्ट बिटकॉइन ने जो प्रोटोकॉल में डाल दिया, यानी कि जो नॉन एडिटेबल इंसेंटिव प्रोग्राम है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, कल को आपकी टीम कितनी भी बड़ी हो जाए, अगर आपका जो पे आउट है वो कभी जिंदगी में रुकेगा नहीं। और आज तक पिछले 2 साल में किसी का रुका है? आपको कभी पेट्रोल लगाना पड़ता है? बिना पेट्रोल का आता है ना?
यानी कि आज आप किसी की भी आईडी जनरेट करते हैं, लगाते हैं, तो विद इन सेकंड आपके वॉलेट में आपके डॉलर आ जाते हैं जिसको आप कैश कर सकते हो, राइट। इसी एक प्रोटोकॉल की वजह से 2 साल में पूरी दुनिया में एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जो ट्रस्ट बिटकॉइन के लिए ये कह सके कि सर इनके जो छेड़छाड़ होते रहती है या प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है या प्लान चेंज हो जाता है। और यही इसका सबसे बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है जो इस बिजनेस को, अगर बिटकॉइन ने 16 साल में ये जर्नी तय की है 90 लाख की, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जैसा माहौल आज है, अगले 8 साल में आपको $1 लाख पे ट्रस्ट बिटकॉइन दिखने वाला है, अगले 8 साल में। क्योंकि उसको काम करते हुए 16 साल लगे और वहां पे आम आदमी को पैसे कमाने का मौका नहीं था। अगर आपको पैसा कमाना हो बिटकॉइन में तो या तो आपको खरीदना पड़ेगा या फिर 30-40 लाख रुपए लगा के माइनिंग करना पड़ेगा। आज आपको ट्रस्ट बिटकॉइन खरीदना हो या कमाना हो तो उसके लिए क्या करना है? एक तरीका है, या तो आप इन्वेस्टमेंट कर लो 100, 50, 200, 500, $1000 जितना भी। दूसरा तरीका है $100 लगा के काम करके अर्निंग करके फिर खरीद सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत यूनिक है और बहुत बड़ी है। अगर ये अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन में होता तो शायद आज बिटकॉइन $1 लाख नहीं $1 करोड़ पे होता दोस्तों। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ट्रस्ट बिटकॉइन में है और इसी एक अपॉर्चुनिटी की वजह से हमें लगता है कि अगले 8 साल में हम उस माइलस्टोन को क्रिएट करने वाले हैं जो बिटकॉइन नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे इस समय नंबर ऑफ यूजर वर्किंग हैंड इतने बढ़ चुके हैं, क्योंकि कोई भी आदमी घर बैठना नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है कि वो भी कमाए। आज जो माहौल आज आपको यहाँ पे रांची में दिख रहा है, अभी लखनऊ में, हर जगह, मतलब इंडिया के हर कोने में आप देखते होंगे, हमारे ग्रुप से जुड़े होंगे, आप सबको दिख रहा है। तो दोस्तों आप काम करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आग लग चुकी है। अब लोग देखिए, वो कहावत कही जाती है कि तीर कमान से निकल चुका है, तो वो तो कहीं ना कहीं जाके लगेगा। तो $10,000 अगर बोला आपको, आप करें चाहे ना करें, $10,000 तो 100% अगले 5 साल में आपको करके दिखाने वाले। तो ये प्रोटोकॉल को थोड़ा सा समझना है। थोड़ा और एक स्लाइड आगे चलें। आज हम बात करें इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल की। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि हम जिस धंधे में हैं, जिस व्यापार में है, उसका पोटेंशियल कितना है। देखिए, अब मान लो आपके पास में कोई यहाँ पे एक खड्डा है और उस खड्डे में पानी भरा हो, और आपने जब उस खड्डे में पानी ना रहा हो और आपने वो खड्डा देखा हो कि कितना गहरा हो, तो आपको डर नहीं होगा, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है। देखिए, आज पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में 42 करोड़ यूजर हैं। अक्सर आप लोग जब फील्ड में जाते हो तो लोग आपको कहते होंगे, अच्छा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी सुना है, यूट्यूब पे देखा है, सोशल मीडिया पे सुना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, तब उस समय मन में आता है, हमें लगता है यार कहीं मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ, लगता है ऐसा। फील्ड में जाते हैं तो लोगों के दिमाग में जब लोग कहते होंगे अच्छा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, तो उस समय एक समझ आता है यार मैं अकेला तो नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, 42 करोड़ क्रिप्टो यूजर हैं पूरी दुनिया में। 42 करोड़ एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अगर किसी काम को 42 करोड़ लोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो कोई जेन्युइन काम होगा, कोई गलत काम नहीं होगा। क्योंकि अगर 2-4 आदमी कर रहे होते तो शायद हो सकता है कि मान लें, लेकिन अगर 42 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अगर किसी इंडस्ट्री में है, तो सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो जब आप किसी को प्लान समझाने जाते हो तो आप बिल्कुल भी मन में ये मत रखना कि आप अकेले कर रहे हो। दोस्तों, बहुत बड़ा हुजूम आज इस इंडस्ट्री में आ चुका है और हिंदुस्तान से 20 करोड़ यूजर हैं। किसी को पता हो चाहे ना हो, अकेले इंडिया में 20 करोड़ क्रिप्टो यूजर हैं जिस इंडस्ट्री में आज हम और आप काम कर रहे हैं। और एक अनुमान के मुताबिक मैं अगले 6 साल का आपको बता सकता हूं कि इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा टर्नओवर आने वाला है, या कितने लोग इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं। तकरीबन 350 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में पूरी दुनिया से आने वाले हैं और इंडिया में 100 करोड़ यूजर बनने वाले हैं। यानी कि आज ये समझ लो कि आज आप जिसको प्लान समझा रहे हो, आप में से बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को समझाते हैं, बताते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री बिटकॉइन, तो लोग कहते हैं अच्छा मैंने नाम सुना है। बहुत बार हमें हेजिटेशन होती है जब हम किसी के पास जाते हैं, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमें लगता है यार लोग क्या सोचेंगे, अब इसको बताऊं या ना बताऊं।
क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। लेकिन मैं आपको बता दूं अगले 5 साल में आपके अड़ोसी पड़ोसी सब क्रिप्टो इंडस्ट्री में आने वाले हैं। तो आप बताएं चाहे ना बताएं, उन्होंने तो ज्वाइन करना है, तो टाइम रहते हुए बता दें तो ज्यादा अच्छा है। क्या पता हो सकता है आपके साथ ज्वाइन कर ले, ऐसी बात है, क्योंकि 100 करोड़ एक बहुत बड़ा यूजर है। मैं फिर कहूंगा आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए। इस इंडस्ट्री में 100 करोड़ लोग अगले 5 साल में आने वाले हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट है आपके और हमारे लिए, ये बहुत बड़ा मार्केट है। और एक मैं आपको थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के बाजार का एक मार्केट साइज बताऊं। इस समय पूरी दुनिया में बिटकॉइन एंड अलग क्रिप्टो करेंसी का लगभग $3 ट्रिलियन का $3 ट्रिलियन का मार्केट साइज है। अभी अगले 5 साल में ये मार्केट साइज $350 ट्रिलियन का होने वाला है, यानी कि लगभग 250 से $350 ट्रिलियन। मतलब आज जितना बड़ा है इसका 100 गुना अगले 5 साल में होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। इस मार्केट में अगर आज आप कूद गए तो मैं ये जरूर कह सकता हूं दोस्तों कि डेफिनेट अगली 7 पुश्तें तो पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन फिर कहूंगा समझ के साथ इस इंडस्ट्री में कूदना है, समझ के साथ, एक बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। फिर ऐसा नहीं कि कोई क्वाइन के बारे में बताए, हमारा भी क्वाइन है जी, 5000 लगाओ कल से 5% डेली आएगा, 1 लाख लगाओ कल से 10% डेली आएगा, वो क्रिप्टो नहीं है। फिर उसी जगह लॉस होता है। गवाए किसी ने पैसे, डुबाए कितने लोग हैं जो ईमानदारी से हाथ खड़े कर सकते हैं। तो वो समझ लीजिए वो क्रिप्टो के नाम पे झोल जाल था, वो क्रिप्टो नहीं है। क्योंकि कभी भी बिटकॉइन ने किसी को नहीं बोला, सतोशी नाकामोटो ने आके कि साहब 1 करोड़ का बिटकॉइन खरीदिए और कल से 5% या 10% आएगा, ना कभी ये बोला कि ये इतने दिन में डबल हो जाएगा। कभी सुना आप लोगों ने? कभी सब किसी एक्सचेंज में जाके किसी एक्सचेंज के मालिक ने बोला? तो एक्चुअल में वो क्रिप्टो करेंसी ही नहीं है। बस ये समझ लो कि चोला पहन के आ रखे हैं, उनसे थोड़ा बचना है। बच सकते हैं, बच सकते हैं ना। और पिछले 2 साल में हम रियली शुक्रगुजार हैं, हमारे परमात्मा ने एक ड्यूटी लगाई है और पूरे इंडिया में आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए पिछले 2 साल की मैं अपनी जर्नी की बात करूं, पंकज जी ने बताया कि 15 करोड़ कमाए। देखिए कमाई इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर्जा तो नहीं चढ़ा। भाई हम लोअर मीडियम फैमिली के लोग हैं, किसी को प्लान समझाने से पहले किसी के साथ, क्योंकि ये बिजनेस पैसों का है, पैसों का है ना, और हार्ड कमाई होती है, हर आदमी की मेहनत की होती है। आज अगर किसी ने 10,000 भी लगाए, 10 लाख भी लगाए, 10 करोड़ भी लगाए, तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि जिसके पास 10 करोड़ है उसने तो 5 लाख ऐसे ही डाल दिए। अगर कोई आपके पास यहाँ पे करोड़पति बैठा है और वो करोड़पति भी अगर उसका भी 100 रुपए का नोट गिर जाए तो आपको क्या लग रहा है, उठाएगा नहीं? तो पैसे की इंपोर्टेंट सबकी है। ये कभी मत सोचिए कि जो बड़ा आदमी है जिसके पास पैसे ज्यादा है उसको पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको आपसे ज्यादा हमसे ज्यादा है, राइट। तो पिछले 2 साल में ट्रस्ट बिटकॉइन को एक चीज अच्छा हुआ कि हमने क्या कमाया वो सेकेंडली मैटर है, लेकिन एक सिंगल व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो उंगली उठा के ये बोले कि साहब आपकी वजह से मेरा पैसा डूबा है। और जब ये हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ भी यही होने वाला है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई आज 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, लेकिन रात को नींद तो बड़ी आती है ना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे, किसी ने कहीं 20 लाख लगवा रखे, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़, किसी के टीम में 5 करोड़ का टर्नओवर हो गया, लेकिन नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती, या सुबह उठ के ये नहीं सोचना पड़ता कि वेबसाइट चलेगा या नहीं चलेगा। ईमानदारी से बताना, ऐसा लगता है? लगता है? डिप्रेशन में आते हैं? नहीं है ना। यही बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं है कि 1 लाख लगाए और 5,000 रुपये महीने आए। और अगर ऐसे लोग मिले तो फिर कहूंगा बचना आपको ही है, कोई और नहीं बचाने आएगा। आज आपके पास 1 करोड़ हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। मैं हरिद्वार से आता हूँ, बहुत अच्छी धार्मिक नगरी है, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, वाराणसी है या कोई भी अच्छा जगह है। अगर मुझे 1 करोड़ की सेफ्टी रखना है तो मुझे ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चोर उचक्के हरिद्वार में नहीं है। अगर मैं कहीं 1 करोड़ रख के रख दूं तो चोरी तो वहां भी हो सकता है ना, और रांची में भी हो सकता है, हो सकता है। तो आपके पैसे की सेफ्टी आपको रखनी है, कोई और नहीं आएगा। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि साहब 1 लाख लगाइए और कल से 5% आएगा, तो ऐसे कंपनियों से दूर रहिए। मैं फिर कहूंगा ट्रस्ट बिटकॉइन में आप आ गए
ट्रस्ट बिटकॉइन से तो रियली आपको बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, लेकिन फायदा क्या है ऐसे पैसे का कि पैसा तो आ गया, फिर कहीं 2-4 लोगों के डुबा दे तो उनको देना पड़े। तो एक काम कर लेना, ट्रस्ट बिटकॉइन शुरू कर दिया, ट्रस्ट बिटकॉइन में काम करें चाहे ना करें वो सेकेंडरी मैटर है, कहीं और मत करना, वही आपके पैसे बचा लेगा। ऐसे ही होगा ना, ऐसा है, क्योंकि पता चला ट्रस्ट बिटकॉइन से तो कमा लिया, क्योंकि यहां से तो आने आना है, और किसी और का कहीं और डुबा दिया तो फिर देना भी पड़ेगा, देना पड़ता है ना। तो कमाना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा जो आपके पास है वो नहीं डूबना चाहिए, ये नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। और मैं बड़ा फख्र हूं परमात्मा का कि उसने हमारी एक ड्यूटी लगाई, पिछले 2 साल में आज आपके हमारे जैसे हजारों लोगों की लाइफ में कम से कम एक बदलाव तो आया, कम से कम एक मुहिम तो छेड़ा कि लोगों ने अपना नया पैसा डुबाने से बचे हैं, और ये भी अर्निंग है। तो एक आदमी, मेरा एक दोस्त मेरे को अक्सर बोलता था कि हर साल 2 साल में मैं एक बिजनेस करता हूं और मैं हर साल 2 साल में 10-5 लाख रुपए का नुकसान खा जाता हूं। तो एक दिन हम बैठे थे तो मैंने उसको एक बात बोली कि भाई तू एक काम करियो, अब तू 10-5 लाख रुपए कमा सकता है इस साल। तो उसने पूछा कैसे? मैंने कहा तू जो धंधा करता है ना इस बार कुछ ना करियो, क्योंकि अगर करेगा नहीं तो बचेगा ना, बट जो घर से है वो तो डुबा ही था। तो आपको भी मैं यही कहूंगा, आप ट्रस्ट बिटकॉइन करें चाहे ना करें, किसी को बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन किसी गलत कॉन्सेप्ट में पैसा मत लगाना, क्योंकि जो कमाया वो तो जाएगा, जो आने वाला है वो उसको भी कर्जे में देना पड़ेगा। कर सकते हैं? और ये काम अगर आप कर सकते हैं तो अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं ना, क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे आस पड़ोस वाले, देखिए वो भी हमारे अपने, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको पता नहीं है। तो ये एक हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, जाके उनको बताना है कि भाई जहां आप कर रहे हो लगा दिया, उसको निकाल लो, निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज नया मत डालना। क्योंकि वास्तव में देखिए, अब मैं अक्सर कहता हूं 2 साल मुझे इस कॉन्सेप्ट में हो गए, मैंने आज तक कभी किसी एक आदमी को, सिंगल व्यक्ति को नहीं कहा कि सर आप पैसे डालिए। मैंने सिर्फ एक बात बोली कि सर मैं आपको इस इंडस्ट्री की एक्चुअल नॉलेज, जो रियल नॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं, डिसीजन आपका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुकेश जी को सुना है, मुकेश जी से मिले हैं, कभी उन्होंने बोला आपको कि पैसा डालिए? आप में से किसी को बोला है? एक ही चीज बोला है कि आप इस इंडस्ट्री को समझिए, सीखिए, अच्छी इंफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री की लीजिए, आपको लगता है तो इन्वेस्ट करिए, नहीं लगता है तो जयराम जी की, हमारी तो दुआ सलाम हमेशा रहेगी ना, क्योंकि हमें तो आपके पास $100 में भी आना है, 1000 में भी आना है और 10,000 में भी आना है। तो यही काम आप भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां ट्रस्ट बिटकॉइन के लिए मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारे आसपास अगर कोई ऐसे बैठा है जिसको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और ये वास्तव में बहुत अच्छा और नेक काम है कि आप अगर किसी की जमा पूंजी डूबने से बचाते हो, राइट? तो फिर कहूंगा आपके पैसे की सेफ्टी आपको रखना है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इंडस्ट्री का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अब हमें क्या करना है, आपको और हमें क्या करना है? क्योंकि देखिए इंडस्ट्री अच्छी है, इस इंडस्ट्री में अगले 5-6 साल में बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। आपको करना क्या है? आपको एक छोटा सा काम करना है दोस्तों, और एक छोटी सी लाइन है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। कुछ लोग हमारे साथ थाईलैंड में थे, उन्होंने सुना होगा। देखिए नेटवर्क बनाना है अगर नेटवर्थ बनाना चाहते हो। देखिए बड़ा एम्पायर जो है ना वो एक दिन में नहीं खड़ा होता। बहुत बार आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि हो गया कर लिया। देखिए कोई भी बड़ी सक्सेस, बड़ी कामयाबी ना 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में पाई जाती है। आज रिलायंस को, टाटा को, अडानी को, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान में हर आदमी जानता है। बट आपको क्या लग रहा है एक दिन में बने थे? इसको बनने में सालों लगे। आज आप जिस बिजनेस में आए हो ना, इस बिजनेस में भी बहुत बार आपके साथ क्या होता है, जब हम किसी को प्लान समझाते हैं और बंदा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ज्वाइन हो जाए, लेकिन वो ज्वाइन नहीं होता, तो मन में उदासी सी आती है, लगता है यार कि ऐसा तो लग रहा है कि 4 लोगों ने चमकाया, एक के पास गए मना करा, दूसरे के पास गए मना करा, 5-7 को समझाया, तो छठे को समझाने से पहले अपने दिमाग में आता है कि कहीं मैं ही गलत काम में तो नहीं आ गया। आता है ना, आता होगा, सबके आता है, क्योंकि ह्यूमन है, हम सब लोग उसी कैटेगरी के हैं, हम सब लोग वहीं से निकले। मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी चीज होती है शुरुआत में आपको एफर्ट्स लगेंगे,
रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए कम से कम कई साल लगते हैं। देखिए आपकी और मेरी लाइफ का 30-40 साल निकल गए। हम चाह रहे कि 1-2 करोड़ 5 करोड़ हमारी लाइफ में आए। तो जब 30-35-40 साल में नहीं आया और अगले 2 महीने में आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आ जाएगा? आ जाएगा? उसके लिए आपको कम से कम 3 साल 5 साल माइंड सेट करना पड़ेगा। आप किसी को प्लान समझाने जाते हो, आप ये मत सोचिए कि आपने उसको ज्वाइन कराना है। वो परमात्मा की अगर असीम अनुकंपा होगी तो ही वो ज्वाइन होगा। मैं फिर कहूंगा, आपका और मेरा काम है कर्म करना। कर सकते हैं? ईमानदारी से अपने कर्म करते रहिए। मुकेश जी हमेशा एक बात कहते हैं, हम हमारे काम को अगर हॉनेस्टी से करेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो अच्छा और बड़ा किया ना जा सके। बस दिक्कत क्या होती है, हम सामने वाले से तो उम्मीद रखते हैं ईमानदारी का, बट खुद ईमानदार नहीं होते। तो अपने काम को हॉनेस्टी से करना है। किसी को प्लान दिखाने जाते हो, नहीं भी ज्वाइन होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कर्म करते रहिए। तो ये नेटवर्क बनाने का एक फॉर्मूला है। नेटवर्क बनाना एक आर्ट है, एक कला है। ये लोगों को जोड़ने का काम नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 4 ज्वाइनिंग करा दी, महीने में 200-500 लोग ज्वाइन करा दिया तो मेरा नेटवर्क बन गया। और मैं आपको बोलूंगा एक्चुअली में नेटवर्क एक कला है, एक आर्ट है, और आपको इसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। कर सकते हैं? सीख सकते हैं? ये भी एक कला है। जैसे गाना एक कला है नहीं? कलाकार, कोई मूवी देखते हो सब कलाकार आते हैं, तो वो एक कला है। तो नेटवर्क बनाना भी एक कला है, इसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर बड़ी इनकम लेनी है तो नेटवर्क तभी बनेगी जब नेटवर्क होगा। अगर आपको हमारे यहाँ पे ट्रस्ट बिटकॉइन में 9.5 करोड़ का रिकॉर्ड पे जाना है तो आप अकेले नहीं कर सकते। टूर आप अकेले कर सकते हो, $7,500 की इन्वेस्टमेंट करा के आप टूर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ी इनकम लेनी है, अगर साल में 15 करोड़ 10 करोड़ रुपए की इनकम तक पहुंचना है, तो दोस्तों वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका नेटवर्क होगा। तो फोकस करिए नेटवर्क बनाने पे, क्योंकि अक्सर नेटवर्क बनाने में टाइम लगता है। 1 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का काम नहीं है। इस बिजनेस को ये सोच के करिए, मैंने फिर कहा आपको, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप अपनी जनरेशन की, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक विरासत लेके जा रहे हैं, एक विरासत देके जा रहे हैं। तो उनके लिए आपको नेटवर्क बनाना है, खुद के लिए नहीं। और आपको परमात्मा इतना दे जाएगा, इतना दे देगा अगले 3 से 5 साल में कि शायद आपसे और हमसे संभाला नहीं जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग, देखिए हो सकता है आज अगर किसी को बोलूंगा, फिर अगेन रिपीट करूंगा कि 1 करोड़ 2 करोड़ आपको आ जाए, तो अभी मैं सर से पूछूंगी, सर आपको 2 करोड़ आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पास कुछ तो टारगेट होंगे, कुछ अचीवमेंट आपने लिखी होगी। मुझे गाड़ी लेना है, घर लेना है, कर्जा देना है, बैंक बैलेंस करना है, बीवी के लिए गहने लेने हैं, एक फॉरेन टूर जाना है, थोड़ा वहां करना है, ये करना। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि 2 के बाद और 3 करोड़ और आ जाए, तो शायद हो सकता है आप में से 90% लोग जवाब ना दे पाए। वो 3 करोड़ कहां रखोगे भाई? एक प्लॉट खरीदना, एक घर खरीदना, एक जमीन और खरीदनी। फिर मैं आपको बोलूं और 5 करोड़ आ जाए, तो अगले 10 15 20 करोड़ आते आते हमारे जो सॉफ्टवेयर है ना वो हैंग हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा हो तो जब 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी आएगा तो हजम हो जाएगा। और बेईमानी से कमाया हुआ पैसा वो चाहे 1 करोड़ के 1 लाख भी हो तो भी हजम नहीं होता। तो ट्रस्ट बिटकॉइन में आप काम करने निकले हैं, अगले 3 से 5 साल में इतनी बड़ी अर्निंग आपको आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी, लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, बट मैं कहता हूं आप इतने सफल हो जाओ कि सक्सेस आपके पीछे झक मार के आए। तो सफल बनना है, ये जो 3 साल का प्रोसेस है ना ट्रस्ट बिटकॉइन में, 5 साल का, ये आपको चमकाने का प्रोसेस है। चमक सकते हैं? खुद को चमका सकते हैं? कर सकते हैं? क्योंकि मैं फिर कहूंगा 2 साल पहले जब इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो हमें भी कुछ नहीं पता था, लेकिन ये 2 साल के प्रोसेस में, ये 2 साल के प्रोसेस में बहुत कुछ समझ में आया। और जब पैसा आया, पैसा आता रहा, लोगों से मिलते रहे, आगे बढ़ते गए, तो धीरे धीरे माइंडसेट होता गया, बड़ी माइंडसेट बनता गया। और धीरे धीरे जो पैसे कमाते गए, वो पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी तरीका समझ में आने लग गया। तो आप 3 से 5 साल जब इस बिजनेस में आए हैं, तो 3 से 5 साल आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए 3 से 5 साल हमें खुद को घिसना है। घिस सकते हैं?
कर सकते हैं। और बात जब परिवारों की हो, बात जब बच्चों की हो, तो मुझे लगता है ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है जो मेहनत करने से बचता हो। वैसे भी सुबह से रात तक बाइक पे जाते हैं, गर्मियों में काले पड़ जाते हैं, धूप में होता है ना, मेहनत करते हैं। अभी सर्दियों में देखो ठंड की मौसम में काम कर रहे हैं, तो ये स्ट्रगल पीरियड है। 3 साल 5 साल इस बिजनेस को दीजिए, नेटवर्क बिल्ड करने पे फोकस करिए, क्योंकि जिस दिन नेटवर्क बिल्ड हो गया, नेटवर्क कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हाउ टू सक्सेस इन ट्रस्ट बिटकॉइन। हमें सिंपल सा 2 काम करने हैं। आप सबने यहाँ पे देखा, हमारे बीच में बहुत सारे अचीवर्स थे, बहुत सारे फॉरेन टूर अचीवर आए, उन्होंने थाईलैंड क्वालिफाई किया, कोई दुबई गए, कोई मलेशिया गया, कोई सिंगापुर गया। दोस्तों 2 ही काम करने हैं। पहला, अपना टारगेट हिट करके फॉरेन टूर करना है। कर सकते हैं। देखिए अक्सर कहा जाता है आपको, अभी आपने सिर्फ एक झांकी देखी, एक झलकी है, ये सिर्फ एक ट्रेलर था ट्रस्ट बिटकॉइन का यहाँ पे। लेकिन जब आपको बड़ा डिसीजन लेना है ना, तो आप एक टूर पे आइए, किसी भी एक टूर पे आप हमारी मेहमान नवाजी जरूर देखिए। मैं आप सबको जरूर कहूंगा, क्योंकि आप फॉरेन टूर आइए, क्योंकि ये एक सपना है। आज मुझे बहुत सारे हमारे बीच में हमारे सिस्टर थे, वो बता रहे थे कि मैंने पहली बार जिंदगी में फ्लाइट में यात्रा करी, पहली बार मैंने फॉरेन देखा। वास्तव में ट्रस्ट बिटकॉइन